शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने भीषण तांडव मचाया और देखते ही देखते करोड़ों की लकड़ी और प्लाई खाक हो गई। आसपास के लोगों ने दुकान मालिक को सूचना दी और फायर ब्रिगेड को बुलाया। दमकल कर्मियों हरियाणा की जींद में आग ने मचाया तांडव। बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगने का कारण बताया जा रहा है। रविवार को रात 10 बजे के करीब शहर के लकड़ी मार्केट में शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने भीषण तांडव मचाया और देखते ही देखते करोड़ों की लकड़ी और प्लाई खाक हो गई। आसपास के लोगों ने दुकान मालिक को सूचना दी और फायर ब्रिगेड को बुलाया। दमकल कर्मियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जब तक दमकल कर्मी आग को काबू करते तब तक 5 दुकानों को आग अपनी लपेटे में ले चुका था। मौके पर अधिकारी भी पहुंचे और उन्होंने राहत बचाव के कार्यक्रम में तेजी के निर्देश दिए। रविवार और रात होने के कारण जानमाल की हानि नहीं हुई, परंतु करोड़ों रुपए की लकड़ियां जलकर स्वाहा हो गईं। दुकानदारों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें क्षतिपूर्ति दी जाए ताकि वो अपना रोजगार दोबारा फिर से शुरू कर सकें। आइए देखते हैं जींद मेल के लिए सोनू रंगा की रिपोर्ट। मैं आपके साथ सोनू रंगा। आज हम मौजूद है आरा रोड के काठ मंडी के अंदर। रात की ये वारदात है, इतनी भयानक यहाँ पर आग लगी है। कैसे वो आग लगी है और कितना यहाँ पर नुकसान हुआ है वो तो हम यहाँ के मालिक से बात करते हैं। घटना घटित हुई, आइए हमारे साथ। जी नमस्कार। नमस्कार जी, जो घटना घटी है कैसे किस तरीके से? ये शॉर्ट सर्किट से है यहाँ तक। शॉर्ट सर्किट है, बाकी हमें पता नहीं था। कल संडे था तो हमें कुछ नॉलेज नहीं है कि कैसे हुआ, कब हुआ। हमें 10 बजे फोन आया था कि ऐसे ऐसे आग लग गई है, तो हम उस टाइम आए। क्या गोदाम पे लोग लगा हुआ, ताला लगा हुआ था? हाँ जी, ताला लगा हुआ था, बिल्कुल जी। सारा जल, आग बहुत ऊपर तक जा चुकी थी जी। सारा जल गया था जी, और साइड वाला भी काफी जल गई। 4-5 दुकानें। कितनी आसपास की दुकानों को नुकसान पहुंचा है? टोटल 4-5 दुकानों को नुकसान पहुंचा है जी। काफी अच्छे मोटे लेवल पे नुकसान पहुंचा है जी। और मैं गुजारिश करता हूँ जी कि गवर्नमेंट हमारा साथ दे और सब कोई हमारे साथ में खड़े रहे। वो जी भैया का कहना है कि जो इनका नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई हो। हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता महावीर कंप्यूटर जी है, जो समय समय पर पहुंचकर समस्याओं में हिस्सा लेते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, ये कैसे अंजाम हुआ, मतलब कैसे ये आग लगी है? ये रात 10:30 बजे की घटना है। मेरे पास 11 बजे फोन आया था जी। तो मैं तुरंत मौके पे पहुंचा। मैंने एसपी साहब से भी बात करी और डीसी साहब से भी बात। उससे पहले फायर ब्रिगेड नाम मात्र थी जब मैंने पहुंची नहीं थी। नहीं, बिल्कुल 2-3 पहुंच चुकी थी, लेकिन उससे काम चलने वाला नहीं था क्योंकि 5 बड़े बड़े गोदाम है और काफी करोड़ों रुपए का नुकसान है। मैंने डीसी साहब से अपील करी। उसी समय 11-12 फायर ब्रिगेड आ गई और काफी मतलब अगर वो फायर ब्रिगेड नहीं आती पूरी मार्केट जल सकती थी। तो प्रधान जी, कितना आसपास की दुकानों को कितना नुकसान हुआ होगा? कम से कम 5 करोड़ का नुकसान है, मेरा जो आइडिया है। क्योंकि हमारे जो महेश हैं इनका भी एक बहुत बड़ा गोदाम था। फिर वेद प्रकाश जांगड़ा, उनका भी बहुत बड़ा गोदाम था। एक सुमित सिंह वाला है, उसके भी अच्छे गोदाम थे। तो मतलब यहाँ पर किसी शख्स को ऐसा कोई नुकसान तो नहीं हुआ, मतलब बचाव तो रहेगा? जान माल की तो बचाव रह गया, लेकिन ये जो नुकसान है ये पीड़ा देने वाला नुकसान है। ये दुखदायी घटना है। मैं तो शासन और प्रशासन और हरियाणा सरकार से मांग करता हूँ कि व्यापारी हमेशा टैक्स भरता है, व्यापारी हमेशा खजाना भरता है, सरकार चलाने का काम करता है। लेकिन व्यापारियों पे आफत आती है तो सरकार हाथ खींच लेती है। पुलिस प्रशासन का कितना क्या सहयोग? प्रशासन भी आया हुआ था। मैंने एसपी सुमित जी से बात करी थी। उन्होंने मौके पर जब भी पुलिस प्रशासन भेज दिया और डीसी साहब से बात करी थी। डीसी साहब ने तहसीलदार को, ईओ को, सबको जो भी सरकार ये मिला था मौके पे पहुंच चुका था। और अभी भी मैंने डीसी साहब से बात करी है। काफी नुकसान है और बड़ी पीड़ा का नुकसान है और परिवार बिल्कुल सदमे में है। औरतें शाम को बेहोश हो गई, परिवार बेहोश हो गए। मैं तो मौके पे था और मेरे पास सूचना आई तो मैं मौके पे आ गया। और अब मैंने डीसी साहब से बात करी है, 1 बजे का टाइम लिया। 1 बजे पूरे व्यापारी मिलेंगे और आर्थिक सहायता के लिए सरकार से मांग करेंगे भाई इन व्यापारियों में जितना नुकसान हो उसकी भरपाई हो। धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि कितना नुकसान। जी बताइए। रात को करीब 10 बजे मेरे पास पहुंच गया, भी ऐसे ऐसे आग लगी हुई है। फिर मैंने यहाँ देखा तो कोई 2-3 ही गाड़ी आई हुई थी, फायर ब्रिगेड थी। फिर मैंने प्रधान जी को फोन किया, महावीर कंप्यूटर को। ये इन्होंने 2 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पहुंच गए। आते इन्होंने एक्शन लिया। एसपी साहब से, डीसी साहब से उन्होंने फोन किया। फोन करते ही उसी टाइम डीसी साहब ने भी, एसपी साहब ने भी इनको पूरा कहा कि आपके पास ये पहुंचने वाली फायर ब्रिगेड।
जी। 10 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड आ गई। 10-12 गाड़ियाँ उसी टाइम आ गई फटाफट। तो आपका कितना क्या नुकसान पहुंचा है? ये मैं तो इनका पड़ोसी हूँ जी यहाँ पे। हमारी काफी ये इनका नुकसान हुआ है जी। यहाँ पे नुकसान काफी है जी। आप बड़े बड़े गोदाम है आइए हमारे साथ। हाँ जी देखो, आप देख सकते हैं लाखों अरबों करोड़ों की मशीनें का नुकसान हो चुका है। जो यहाँ की रोजी रोटी थी वो जलकर भस्म हो चुकी है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे धुआं भी उठा हुआ है। काफी तादाद में यहाँ पर इतना नुकसान हो चुका है कि जो पारिवारिक है वो सदमे में है कि इतना नुकसान झेल कैसे सकता है। तो सरकार से यही अपील करते हैं और यही गुजारिश करते हैं कि इनके नुकसान की भरपाई हो जाए। यहाँ पर डॉक्टर सुशील जी भी पहुंचे हैं मौके पर, तो हमने से बात करते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, कैसे क्या ये अंजाम हुआ और कितना क्या नुकसान हुआ है? ये रात को 10:15 साढ़े 10 के आसपास जो है शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है आग लगी है जी। और ये 4-5 जो शोरूम है जी। सभी जलकर खाक हो गए हैं। जी। करोड़ों रुपए का जो नुकसान हुआ है। जी। और इसमें जो है हमारे महेश भाई हैं, जांगड़ा जी हैं, रेडू साहब हैं। ये 4-5 शोरूम जो बहुत सिंगला जी का है, तो ये शोरूम जो है भरे हुए थे प्लाईवुड से और ये सूखी लकड़ी होती है। इसमें आग बहुत तेजी से पकड़ी गई। गर्मी का भी टाइम है, शॉर्ट सर्किट हुआ, ये भी एक मेन रीजन मोस्टली गर्मी की ही होती है। और मैं सरकार से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक अपील करना चाहता हूँ। जो हमारा व्यापारी वर्ग है सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू देता है सरकार को, ये व्यापारी वर्ग ही देता है। और आज जब हमारे व्यापारी भाइयों को सरकार की जरूरत है, सहायता की जरूरत है, तो जिस तरह हमारे व्यापारी भाई रेवेन्यू भरते हैं उसी तरह सरकार को भी आगे आना चाहिए और इनका जो नुकसान हुआ है उसमें ज्यादा से ज्यादा सहायता करने का काम सरकार को करना चाहिए। जी सर, आपका क्या कहना है? देखिए, सुशील जी ने जो बात कही है, इस देश और प्रदेश को चलाने वाला जहाँ हर वर्ग है वहीं व्यापारी वर्ग का बहुत बड़ा योगदान होता है। रेवेन्यू जनरेट करके देता है जीएसटी के माध्यम से, टैक्स के माध्यम से। आज किस प्रकार से आपने दिखाया भी होगा अपने कैमरे के माध्यम से, बिल्कुल राख हो गए। गोदाम है, 5-5 जो है ना उनके ब्लॉक बने हुए हैं और उसमें करोड़ों रुपए का जो भाई का सतीश जी का उनका जो सामान पड़ा था वो तो तबाह हुआ ही हुआ। उसके साथ ही एक दुकान और है जांगड़ा साहब की, जिसमें उनकी मशीनें भी जो है ना खाक हो गई और बाकी का सामान भी जो पड़ा था वो भी खाक हो गया। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि व्यापारी जो है वो यहाँ का, हमें थोड़ा सा पृष्ठभूमि भी पता है, करोड़ों रुपए इनके पास नहीं होते। कोई लिमिट बनवाता है तो कोई लोन लेता है। आज वो व्यापारी का दिल जानता है कि वो कहाँ खड़ा है, वो जीरो पे आके खड़ा हो गया। सरकार को आगे आना पड़ेगा और इसके लिए हम जितने भी साथी हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी किसी भी वर्ग से संबंध रखते हो, आज हमारा फर्ज बनता है कि इन परिवारों के साथ खड़े होकर के हम जो है सरकार से मांग करते हैं जहां करोड़ों रुपए की जो इनकी मुआवजा राशि दी जाए। और जो बिल्डिंग भी आपने देखी होगी वो गिरने के हालात हो गए, वो पूरी जो है ना दीवार टेढ़ी हो गई है और कैजुअलिटी ना हो, सरकार वो भी देखे। फायर ब्रिगेड जब पहुंची है लगभग आधा पौना घंटा हो चुका था। ये बात खास तौर पे कहना चाहूंगा कि ये पीछे कॉलोनी है हमारी शास्त्री नगर, इससे नौजवानों ने आकर के लगभग सारा सिस्टम बचाने का कोशिश करी है। अगर वो भी समय पे ना आते तो यहाँ और आग जो है ना अगले गोदामों को भी चपेट में ले लेती। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं साथियों का, उन्होंने समय पे आगे संभाला। लेकिन अब तो हमारा फर्ज बनता है, हम सारे साथी मिलकर के, सुशील जी ने टाइम ले लिया है, अपने महावीर कंप्यूटर जी ने, डीसी साहब का टाइम लिया, हम सभी जाएंगे और जब तक इनको मुआवजा नहीं मिलता इनकी लड़ाई देखो लड़ेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के मालिक जिनकी यहाँ पर गोदाम के अंदर आग लगी हुई है और कितना नुकसान हुआ है। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। तो ये अंजाम कैसे हुआ सर, ये हमें डिटेल में बताइए थोड़ा। हमें तो रात के 10 बजे से बताया पड़ोसियों ने कि आपके वहाँ आग लग रही है जी दुकान में। हम यहाँ आए बाजे आगे देखे जी, फायर ब्रिगेड नहीं थी। उनके बाद आधा घंटे के बाद तो फायर ब्रिगेड आई है और उसके बाद एक आई, फिर नहीं आई घने देर, आज पौने घंटे में फिर ये आए। आपका नुकसान हो चुका था? हाँ जी हो चुका था जी, जब फायर ब्रिगेड आई जब तक। हाँ जी। तो लमसम के आसपास की दुकानों को कितना क्या नुकसान पहुंचा है? हमारा तो कम से कम भी 45 और 50 के उसमें ऐड कर देना जी। हाँ जी, एक का जी, ये तो इसमें इतना माल पड़ा था, सारा कोला हो गया जी इसका। तो ये हमारा नहीं था जी माल, तो माल दूसरे मिस्त्रियों का था, वे काम करवाने आ रहे थे। हम तो लेबर रेट पर काम कर रहे जी यहाँ तो। हाँ जी, मैन्युफैक्चरिंग का काम है हमारा। तो ठीक है, तो इनका कहना है कि इनका काफी नुकसान हो चुका है और सरकार से ये बार बार अपील कर रहे हैं कि जो इनका नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई की जाए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।